नमस्ते। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में चैट जीपीटी यूजर्स का रिकॉर्ड, क्लॉड ऑटोमेशन प्रॉम्प्ट्स, एंटरप्राइज एआई में बदलाव, सीडेंस 2.0 विवाद और आईफोन 17E की ताज़ा खबरों पर। एलेक्स, आज का डेटा वाकई चौंकाने वाला है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि भारत में पूरे 10 करोड़ लोग हर हफ्ते चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जेमी, खास बात यह भी है कि भारत में स्टूडेंट्स चैट जीपीटी का सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इससे साफ है कि एआई टूल्स एजुकेशन में तेज़ी से जगह बना रहे हैं। इसका मतलब है भारत की युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रही है। क्या ये ग्लोबल लेवल पर भारत को एडवांटेज देगा? बिल्कुल जेमी, सैम ऑल्टमैन ने भी माना कि भारत की युवा आबादी और डिजिटल डिवाइस की पहुंच ने इसे संभव बनाया। इससे भारत का एआई इनोवेशन हब बनना और भी आसान हो सकता है। एआई लर्निंग के साथ अब बात करते हैं क्लॉड कोवर्क ऑटोमेशन प्रॉम्प्ट्स की। एंथ्रोपिक की ये सुविधा फिलहाल केवल क्लॉड मैक्स सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है। जी हाँ, क्लॉड कोवर्क के ऑटोमेशन प्रॉम्प्ट्स रिसर्च, कोडिंग, रिपोर्टिंग और रूटीन टास्क में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। इससे समय और एफर्ट दोनों की बचत होती है। क्या इसका मतलब है कि छोटे या मिड लेवल प्रोफेशनल्स भी अब एआई की मदद से अपने वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं? सही कहा जेमी। हालांकि इसकी सबसे अच्छी ऑटोमेशन सुविधाएं फिलहाल प्रीमियम यूजर्स के लिए ही हैं। उम्मीद है जल्द ही इसे और लोगों के लिए भी खोला जाएगा। आप चलते हैं एंटरप्राइज एआई की दुनिया में। ग्लीन कंपनी के सीईओ अरविंद जैन ने बताया है कि ग्लीन अब सिर्फ सर्च टूल नहीं बल्कि एआई के लिए एक मिडिलवेयर लेयर बन रही है। इसका मतलब है ग्लीन अब कंपनियों के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम हिस्सा बनना चाहती है। वे इंटरफेस के नीचे की लेयर पर फोकस कर रहे हैं जिससे एआई टूल्स ज़्यादा इंटेलिजेंट और इंटीग्रेटेड हो सकें। इससे बड़ी कंपनियां अपने डेटा और वर्कफ्लो को एआई से ज़्यादा बेहतर तरीके से जोड़ पाएंगी। इससे काम की स्पीड और क्वालिटी दोनों में इजाफा हो सकता है। बिल्कुल, ग्लीन का ये कदम एंटरप्राइज एआई के लैंड ग्रैब में उनकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। आने वाले समय में और भी कंपनियां इस मॉडल की ओर बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं सीडेंस 2.0 वीडियो जनरेटर की, जो हॉलीवुड में विवाद का कारण बन गया है। कई हॉलीवुड संगठन कह रहे हैं कि ये एआई टूल कॉपीराइट उल्लंघन को खुलेआम बढ़ावा दे रहा है। सीडेंस 2.0 की खासियत है कि ये कुछ ही मिनटों में हाई क्वालिटी वीडियो बना सकता है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स का कहना है कि इससे उनकी ओरिजिनलिटी और राइट्स को खतरा है। ये सवाल वाजिब है क्योंकि एआई जेनरेटेड कंटेंट का दुरुपयोग भी हो सकता है। क्या कंपनियां इस पर कोई कड़ा कदम उठा रही हैं? फिलहाल सीडेंस के डेवलपर्स और हॉलीवुड के बीच बातचीत जारी है। संभावना है कि आने वाले समय में रेगुलेशन और एआई एथिक्स पर नए नियम बन सकते हैं। अब चलते हैं आज के यूजफुल टिप की तरफ। आईफोन 17E के बारे में नई अपडेट्स आई हैं। ये फ़ोन भारत में कब लॉन्च होगा, इसकी कीमत और फीचर्स को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आईफोन 17E एप्पल की नॉन फ्लैगशिप लाइनअप में सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन मानी जा रही है। आईफोन 16E की तर्ज पर इसमें बैलेंस्ड फीचर्स और बेहतर प्राइस पॉइंट मिलने की उम्मीद है। क्या इसमें वही फीचर्स मिलेंगे जो फ्लैगशिप आईफोन्स में होते हैं या कुछ अलग होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक आईफोन 17E में कुछ प्रीमियम फीचर्स सीमित रहेंगे, लेकिन कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी पर फोकस किया गया है। भारतीय यूजर्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे बड़े टेक और एआई अपडेट्स। अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड ज़रूर देखें। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। पूरे एपिसोड में देश दुनिया की ताज़ा खबरें पाने के लिए हमारे साथ बने रहें।